आज हम आपको दो स्कूलों की दास्तां दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से इन स्कूलों ने अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए एक बीड़ा उठाया हुआ है। और पहला है जैन पब्लिक स्कूल, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अंकुर पब्लिक स्कूल की। लेकिन कैमरा पर्सन से कहेंगे मेरे पीछे का जो नजारा है वो जरूर दिखाएं कि किस तरीके से जैन पब्लिक स्कूल ने जो है नए एडमिशन का जो सत्र चला है उसको लेकर के अपनी तैयारियां की है। ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जैन पब्लिक स्कूल, ये देखिए जो अभिभावक है क्यूरीज लेकर के आ रहे हैं, किस तरीके से उनके जो नए एडमिशन होंगे उन बच्चों को किस तरह का यहाँ उनका जो भविष्य संवारा जाएगा, ये तमाम चीजें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज जिस तरीके का यहाँ पर आयोजन किया गया है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ स्कूल की टीचर हैं जो बैठी हुई हैं और यहाँ अभिभावक नए अपने एडमिशन को लेकर के आ रहे हैं, तमाम जो स्कूल का स्टाफ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सबको लेकर के क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर की गई है, तमाम चीजें आज हम आपको दिखाएंगे अलग अलग तरीके से। जैसा हमने आपको शुरू में कहा, आज हम आपको दो स्कूलों की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसने रेवाड़ी जिले में शिक्षा की एक ऐसी अलग जगाई है जहां आज एडमिशन को लेकर के तांता लगता है। और यही वजह है कि जब तांता लगता है जैन पब्लिक स्कूल के अंदर और प्ले स्कूल जो इनका है अंकुर पब्लिक स्कूल, वहां भी कमोबेश यही स्थिति है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि नया सत्र शुरू हो गया है और होली का पर्व आ रहा है, तो ऐसे के अंदर स्कूल मैनेजमेंट ने जो तैयारियां की है अपने बच्चों को लेकर के वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन हम उससे पहले जानेंगे कि अभिभावक एडमिशन को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और आज रविवार का दिन है, तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दशकों से ये स्कूल चल रहा है, समाज का स्कूल है, और किस तरीके से स्कूल ने जो है आयाम स्थापित किए हैं और कैसे यहाँ एडमिशन को लेकर तांता लगता है, उसी पे हम सीधी बात भी करेंगे। तो देखिए हमारे साथ चेतना मैडम है जो काउंसलर है, जिन्होंने ये पूरा आयोजन यहाँ पर किया है कि जो अभिभावक आ रहे हैं उनकी काउंसलिंग की जाए, बच्चों की काउंसलिंग की जाए और उनका बाकायदा एक टेस्ट लिया जाए। उसको लेकर के कहें कि बहुत बड़ा स्टाफ है और अलग अलग तरीके से ड्यूटी लगाई गई है। चेतना मैम से हम जान लेते हैं कि जो पूरा ये काउंसलर है किस तरह की तैयारी है। मैम पहले ये बताइए जो आज सर पूरा इवेंट है क्या है इसके अंदर और क्या क्या चीज आप लोगों ने रखे, नए सत्र जो चल रहा है। सर हमने बेसिकली ये एडमिशन प्रोसीजर है आज का कल्चरल कार्निवल जिसको हमने नाम दिया है। और बीइंग अ काउंसलर जो मुझे लगता है बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं आप मिसप्लेस हो चुकी हैं। हम यहाँ पे उनको वापस एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाते हैं इन टर्म्स ऑफ बच्चों के बिहेवियर, बच्चों के एक गुड मेंटल हेल्थ, उसके ऊपर हम यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। जो और कोई स्कूल मुझे लगता है यहाँ पे नहीं कर रहा है वो फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हर एक से एक फैसिलिटी जो शायद किसी और भी एस्पेक्ट में ना हो रेवाड़ी के स्कूल में, वो यहाँ पे हर बच्चे के लिए मौजूद है। चाहे वो रेवाड़ी का ELL लैब हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे काउंसलर ऑफिस हो, ये सिर्फ इसी स्कूल में मौजूद है और किसी भी स्कूल में मौजूद नहीं है। तो कैसे जो अभिभावक आ रहे हैं उनको किस तरीके से आप ट्रैकल कर रहे हैं? ये देख रहे हैं काफी सारे अभिभावकों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, उनको लेके किस तरीके की तैयारी है? सर पूरा जो हमारा पूरा प्लान है, पूरा प्रोसीजर इसको हैंडल करने का, यहाँ पे पूरा हेल्प डेस्क लगा हुआ है। जो भी पेरेंट्स की क्वेरीज है रिगार्डिंग एडमिशन्स और रिगार्डिंग एनीथिंग, यहाँ पे वो सॉर्ट आउट करी जा रही है बहुत ही एक स्ट्रक्चरल मैनर में। और उसके अलावा भी अगर और भी इश्यूज़ है तो प्रिंसिपल मैम इज़ देयर, HM मैम इज़ देयर एंड ऑल्सो मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो देयर टुडे, और उनके सभी के इश्यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से टैकल करे जा रहे हैं। हम अगर बात करें आपके पास क्या स्ट्रेंथ रही है पिछले सेशन में बच्चों की? यहाँ सर हमारे पास 2000 प्लस स्ट्रेंथ है और हमारी जिस तरीके से यहाँ पे एक प्रॉपर बच्चों के साथ मैनर्स एस्टेब्लिश करे गए हैं, हम यहाँ पे आशा रखते हैं कि ये स्ट्रेंथ हमारी और दुगनी चौगनी होगी हर दिन के हिसाब से होगी। तो ये चीजें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां की गई है, बच्चों का जो बाकायदा इंटरव्यू यहाँ पे किया जा रहा है, उनको बाकायदा काउंसलिंग की जा रही है। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई काउंसलिंग की, और अलग अलग तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि बाकायदा बच्चों के टेस्ट भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। उनको जो छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके से उनको तैयार यहाँ पे किया जा रहा है, तमाम चीजें हमने अभी आपको चेतना मैम के जरिए सुनाई। इसके अलावा आपको और भी एक्टिविटी दिखाएंगे अलग अलग रूम में जाकर के, क्योंकि किस तरीके से जो एडमिशन को लेकर के जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके माइंड को तैयार किया जाए। और आज जो कंपटीशन का दौर है, किस तरीके से बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। देखिए तमाम यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ यहाँ एक्टिविटी कराई जा रही है, क्योंकि नया एडमिशन का दौर है और एक एक चीजें उनको देखिए निशाना बच्चे का कैसे लगेगा वो यहाँ पर एक्टिविटी कराई जा रही है।
कि जो नए एडमिशन के लिए बच्चे आ रहे हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ और खेलों में अन्य एक्टिविटी के अंदर जो बच्चों की रुचि हो वो बेहद जरूरी है। और ये देखिए यहाँ तमाम स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी में समझाने के लिए कि किस तरीके से, और ये एक नया कल्चर जो कहें कि आया है कि आज बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य एक्टिविटी है उनमें रुचि लेना बेहद जरूरी है, ताकि बच्चों का जो माइंड शार्प हो सके। क्योंकि आज जिस तरीके से मोबाइल का और कंप्यूटर का युग आया है, तो ऐसे के अंदर बच्चों का तेज होना बेहद जरूरी है, जाहिर है। मैडम, आप एडमिशन के लिए आए हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे जिस तरीके की शुरुआत की गई है नई तरीके की एक्टिविटी? अच्छा है, इससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, माइंड विकसित होता है और काफी फिजिकल एक्टिविटी भी है स्कूल में। तो आप नए एडमिशन कराने आए अपने बच्चे का? ये पहले पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? पहले पढ़ रहे हैं, एक दो बच्चे और भी लाई हूँ एडमिशन करवाने। कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से? हाँ जी, घंटेश्वर मंदिर के पास से। तो ये देखिए अपने बच्चों का एडमिशन कराने आई हैं, जाहिर है जब इनका पहले बच्चा पढ़ रहा है, जो और परिवार में बच्चे हैं उनके एडमिशन कराने के लिए। और ये जो हम आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, अपने अपने बच्चों को लेकर के आए हुए हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। मैडम, आप भी एडमिशन कराने आए बच्चे का? जी। क्या लगता है जो स्कूल में आज एक्टिविटी इस तरीके की रखी गई है, इससे पहले देखा था आप लोगों ने कभी ऐसी एक्टिविटी आपके एडमिशन के दौर में कराई जाती थी कभी? नहीं, अच्छा है, यहाँ पे काफी अच्छा है। स्कूल के अंदर जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, नई नई तरीके की एक्टिविटी हो रही है, मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे जो ये नई नई आप लोगों ने सोच रखी, नई नई एक्टिविटी रखी, क्या आपके टाइम में जब आप पढ़ते थे, छोटे थे, इस तरह की एक्टिविटी थी? नहीं सर, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। वैसे ही डेवलपमेंट, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए हमने ये सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं ताकि उनका पूरा अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो। अभिभावक क्या बोलते हैं जब आप उनको बताते हो कि हमने ऐसे ऐसे वो भी एक्टिविटी बहुत खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ में, स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको और अच्छा लगता है। बल्कि आजकल के पेरेंट्स यही चाहते हैं कि स्टडी तो हो ही रही है बच्चों की, लेकिन उसके साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे बच्चा कहीं ना कहीं और आगे जाएगा। और सवाल यही है, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जिस तरह की एक्टिविटी दी जाए वो बच्चों के माइंड को और शार्प करेगी। और आज जो कंपटीशन का जमाना है, जिस तरीके से आज बच्चों को पढ़ाई के अंदर कंपटीशन है, या जो कहें अभिभावकों का एक दबाव होता है कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन उस चीज से भी यहाँ पर दूर रखा गया है। आपको कंपटीशन करना है, बंदिश कुछ भी नहीं है, पाबंदी कुछ भी नहीं है। बच्चों के मानसिक तौर के ऊपर उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो किस चीज में रुचि रख रहा है। और यही एक कहीं ना कहीं स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को उसके माइंड के हिसाब से तैयार किया जाए, बंदी से नहीं हो। जैसे हम बच्चों पे दबाव डालते हैं कि आपको इसी तरह की पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ इस स्कूल के अंदर नहीं है। और ये तमाम जो तस्वीरें अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं, मैम कहेंगे ये एक्टिविटी जो कराई जा रही है इसका क्या मेन? पेपर्स टू एक्टिविटी 30 सेकंड्स के अंदर 30 एक ही कलर के पेपर बच्चे को बाउल में डालने हैं विदाउट टचिंग। कंसिडरेशन कि बच्चे में एकाग्रता कितनी है। आपको ये भी लगता है कि जैसे जो बच्चा हवा फूंक के साथ उठाएगा, सांस में उसको प्रॉब्लम है, इस चीज का भी पता चल जाता है कि सांस चढ़ जाए, हाँ, या इस तरीके का भी पता चलता है? जैसे अब कोविड के टाइम में था, एक आप चेकआउट भी कर सकते हो अपने आप को, है ना, तो बहुत ही अच्छा मैसेज है इसका। तो और एक देखिए हेल्थ के हिसाब से भी है कि एक बच्चा जब सांस खींचता है तो क्या उसकी सांसें फूलती है, किस तरीके से 30 सेकंड के अंदर 30 पेपरों को यानी कि उठाना है। तो ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटी यहाँ बाकायदा रूमों के अंदर की गई है, अलग अलग एंगल से। तमाम स्टाफ की तस्वीरें जरूर दिखाएं। देखिए तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद हैं और जो अभिभावक यहाँ पर आ रहे हैं उन तमाम अभिभावकों को यहाँ अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जाएगा। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये देखिए, यहाँ एक टैलेंट देखा जा रहा है कि आंखों पे पट्टी बांध करके और जो है कलर की पहचान या क्या बिंदी इनको जो लगानी है, यहाँ पर एक तस्वीर बोर्ड के ऊपर जो है लगाई गई है और ये देखिए बिंदी लगानी है। तो इससे बच्चों का जो माइंड वो देखा जाएगा कितनी माइंड पावर है कि बच्चा एक्टिविटी कर पाता है नहीं कर पाता है। इसको ऐसी बिंदी लगाने के लिए बोलते हैं कि बच्चा को हमने दिखा दिया कि फेस पे बिंदी लगानी है, आईब्रो के बीच में, तो शार्प याद रखना है उसे कहाँ हमारा कहाँ फेस था, कहाँ पर लगानी है, बिल्कुल सेंटर में बिंदी लगा पा रहे हैं, बस जस्ट माइंड स्किल शार्प। तो उसके माइंड को शार्प करने के लिए दिमाग कितना तेज है कि आपको एक बार तस्वीर दिखाई और उस तस्वीर पे आपको बिंदी लगानी है। तो इसके अलावा आपको और भी एक्टिविटी दिखाएंगे अलग अलग रूम में जाकर के। जो अभिभावक यहाँ पे आ रहे हैं क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सर इसके थ्रू हम बच्चों को एंटरटेन करना चाह रहे हैं फर्स्टली तो,
और दूसरा ये है कि बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स के साथ साथ एक अननोन पर्सन से भी अवेयर हों और थोड़ा सा जिस एनवायरनमेंट में वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो अवेयर हों। तो हमारा ये मेन मोटिव है आज के लिए कि जहाँ एक ये होता है ना, बच्चे फर्स्ट टाइम कहीं भी जाते हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन करवाने के बाद तो वो अनअवेयर होते हैं उन चीज़ों से, तो बेटर है कि उससे पहले ही हम उनको अवेयर करवाएं। ये हमारा मोटिव है। तो यहाँ भी बाबा आए बच्चों को किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटी कराई जा रही है? उसमें बहुत सारे गेम्स हैं हमारे पास जिनसे जो नीचे एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। दूसरा यहाँ हम स्टेज परफॉर्मेंस लाइक एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, बच्चों को रोबोट से इंटरेक्ट करने की एक्टिविटी है। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर लगा। एक्चुअली मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ और मैंने पहले अपने बेटे का एडमिशन कराया था, वो अभी 5th स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में है, और अब मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आया हूँ जो कि 1st स्टैंडर्ड में है। ये जो आज तमाम तरह की एक्टिविटी रखी गई है, आपने देखा काउंसलिंग के साथ साथ, क्या लगता है एक नया चेंज है? आपके टाइम में थी इस तरह की एक्टिविटी? नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे टाइम में नहीं थी, सिर्फ एजुकेशन में पढ़ाई पे ही फोकस होता था पूरा। लेकिन अभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नई नई चीज़ें लर्निंग है, जैसे रोबोटिक्स आपने मैंने आज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया आप लोगों ने, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। और बच्चों को फेमिलियर बनाने के लिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए भी यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये होना भी चाहिए। और आई थिंक स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स के पीरियड भी हमें हर रोज़ हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके। सर एक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन मोरल एजुकेशन पे भी फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोरल एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट देन वर्बल एजुकेशन और बुकिश नॉलेज। एक पढ़ाई का जो बर्डन होता है, क्या लगता है उसको कम किया गया है यहाँ पे इन एक्टिविटियों के माध्यम से? हाँ, वर्डन तो कम है ही बच्चों के लिए। क्या है कि पहले बच्चों को रहता था कि वो पढ़ना ही पढ़ना है सिर्फ। अब ये है कि वो एक्टिविटीज के साथ में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा बोरिंग फील नहीं होता। एक्चुअली सर मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हम अभी मेरा यहीं पे ट्रांसफ़र हुआ रेवाड़ी में। तो बीइंग एज अ पेरेंट एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी गुड दैट टुडे माय चाइल्ड हैज़ परफॉर्म हियर आल्सो। तो को-करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ में अभी जैसे एकेडमिक भी मतलब काफ़ी अच्छा है, और साथ में अभी तो आज फर्स्ट विजिट है तो अच्छा लगा, मतलब कि बच्चों के लिए मतलब इतना कुछ मतलब यहाँ पे अभी एंटरटेनमेंट वाइज भी वक्त की जो बदलाव है और यहाँ इसके लिए मिला है आपको? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग अपने टाइम पे अगर हम स्कूल टाइम पे देखें तो शायद ऐसा कुछ था नहीं। तो स्मार्ट क्लासेस हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ अब जो मतलब आई हैं तो काफ़ी अच्छा है, मतलब बच्चों के लिए आगे ग्रोथ में भी हेल्प करेगा ये चीज़। देखिए हमारे साथ जैन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है सोनल छाबड़ा जी। एक तरह से कल्चरल कार्निवल के नाम पे एडमिशन फेयर रखा है। इसमें जो दूसरे स्कूल्स के बच्चे हैं उनके आगे हम अपने जेपीएस को, जैन पब्लिक स्कूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्यों जेपीएस अलग है बाकी सब स्कूलों से रेवाड़ी के। इसके अंदर हम लोगों ने मैथ्स के ऊपर बेस्ड, आर्ट्स के ऊपर बेस्ड और अलग अलग थीम के ऊपर, साइंस के ऊपर बेस्ड एक्टिविटीज़ रखी है। बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे बच्चों को ऑडिटोरियम दिखाया जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब दिखाई जा रही है, कंप्यूटर लैब दिखाई जा रही है, रोबोटिक्स लैब दिखाई जा रही है। इवन जो जेपीएस में सबसे अलग है रेवाड़ी से वो है काउंसलिंग। यहाँ पर हमारे पास एक काउंसलर है जो जेपीएस की परमानेंट काउंसलर है, मिस चेतना। जहाँ पर पेरेंट्स को कोई दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग द बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ देयर स्टूडेंट्स या अपने से भी रिलेटेड, तो वो काउंसलर से मिलकर काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। इसके बाद जिनको अच्छा लग रहा है वो हमारी एडमिशन कमेटी भी बनाई है, उनसे एडमिशन की क्वेरीज ले रहे हैं कि क्या फीस है और क्या है और स्कूल का और क्या सिस्टम है, एकेडमिक्स क्या है। एक बहुत सारे स्कूल जो होते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट रखते हैं, आपने उससे हट करके एक लीग से हट करके काउंसलिंग। बिल्कुल सर, जेपीएस हमेशा हर एक चीज बाकी स्कूलों से लीग से हट करके करता है। अगर इनमें हमें जो बच्चे अच्छे मिलेंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट को बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे, उनको हम कंसेशन भी देंगे। दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप। बच्चों का टेस्ट भी ले रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो हम देख के आए आपके हर रूम के अंदर अलग अलग तरह के आपने वो एक्चुअली ना बेसिकली दैट इज, वो जो एक्टिविटीज हम लोगों ने रखी है बेसिकली दैट इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ जेपीएस, कि जेपीएस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। नॉर्मली आजकल की जो एक्टिविटीज, जो आजकल की पढ़ाई है, एकेडमिक्स है, स्पेशली इन क्लासेस 1st to 5th, वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बेस्ड हो गई है। तो टीचर्स ने यही कोशिश की है, हम मैथ्स को कैसे पढ़ा सकते हैं एक्टिविटीज के बेस पर, हम साइंस को कैसे पढ़ा सकते हैं, हम आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे पढ़ा सकते हैं। उन एक्टिविटीज के थ्रू दूसरे स्कूल्स के पेरेंट्स को, आउटसाइड द रेवाड़ी जो पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको एक्सप्लोर किया गया है। एक बच्चों में दबाव जो पड़ता है पढ़ाई का, तो क्या लगता है ये एक्टिविटी में थोड़ा बिल्कुल सर, एक आजकल के बच्चे जो प्रेशर झेल रहे हैं पढ़ाई का, पेरेंट्स का भी झेलते हैं, पीयर प्रेशर भी झेलते हैं। उनको लगता है कि पढ़ाई पता नहीं क्या बन गई है, हमें मैथ समझ नहीं आता,
हमको साइंस समझ नहीं आती, उस चीज को रिलीज करने के लिए, उस प्रेशर को खत्म करने के लिए जेपीएस के अंदर नॉर्मली स्पेशली प्राइमरी विंग ऑनवर्ड्स जो हमारी टीचिंग है वो एक्टिविटी बेस्ड है, उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन है हमारे इस कल्चरल कार्निवाल में। तो सुना आपने, ये प्रिंसिपल मैम थी जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि लीक से हट करके जिस तरीके से बच्चों पे पढ़ाई का दबाव है उस दबाव को खत्म किया जाए और बच्चों को उनके मन मुताबिक पढ़ाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ तमाम एक्टिविटी में बच्चा हिस्सा ले और बच्चा पढ़े तो हंसते खेलते हुए पढ़े, दबाव ना हो। मानसिक तौर पे जिस तरीके का दबाव बनता है वो बच्चों को कहीं ना कहीं विकसित नहीं होने देता। और नई सोच के साथ जिस तरीके से इस सत्र में चल रहा है तो तमाम अभिभावकों से भी अपील है, आप आइए जैन पब्लिक स्कूल में और इस तरीके आयोजन में आप हिस्सा लीजिए, क्योंकि जाहिर है ऐसे आयोजन यहाँ पे लगातार किए जाएंगे। मार्च में यहाँ पे एडमिशन होने हैं, नया सत्र यहाँ पे चलेगा, तो जाहिर है नई चीज की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ये हमने आपको दिखाया जैन पब्लिक स्कूल की। अब हम आपको लेके चलेंगे यहाँ से सीधा अंकुर पब्लिक स्कूल में, जो इनका बच्चों का स्कूल है। अब हम आपको दिखा रहे हैं अंकुर स्कूल में लेकर के आए हैं, और ये अंकुर स्कूल में आप देख सकते हैं किस तरीके का एक थीम रखा गया है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ भी एडमिशन के लिए आएंगे उनके लिए बकायदा ये एक गेम रखा गया है, ताकि बच्चे इस गेम को खेलें और उनको फ्रूटी, चॉकलेट, तमाम चीजें जो इस पे लगाया गया है घड़ी को घुमाने पर, वो चीजें यहाँ पे मिलेगी। तमाम ये अभिभावक भी आए हुए हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं। जनाब, क्या कहेंगे जो ये छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल में आप आए एडमिशन के लिए, क्या लगता है थीम जो देख रहे हो? बहुत बढ़िया थीम है, इससे बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत बड़ी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को लुभा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो प्ले स्कूल है, गेम भी खेले, तमाम उनको यहाँ एक्टिविटी हो, अभिभावक यहाँ पर आए और देखे तमाम। ये देखिए बच्चों को चॉकलेट, बॉल्स वगैरह यहाँ पर जो है दी जा रही है। बच्चों के थ्रू बच्चों को बताया जा रहा है कि जब आप इस चक्री को घुमाएंगे तो आपको क्या कुछ मिलता है। और इस स्कूल की प्रिंसिपल मैम हमारे साथ है, पूरा हम यहाँ का एक बार मुआयना भी करेंगे कि आज अंकुर स्कूल में क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। सीधा एक बार इन्हीं के साथ चलते हैं और एक बार देखते हैं क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि बता दें यहाँ हर साल एक इवेंट यहाँ पे रखा जाता है और उस इवेंट को करने के लिए बड़े तैयारी स्तर पे की जाती है। देखिए अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं और एक एक एक्टिविटी रूम में हम आपको लेके चलेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ तमाम चीजें यहाँ देखिए एक्टिविटी सिखाई जा रही है कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। और ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं अंकुर स्कूल की, और इसी को कहते हैं नए सत्र में एडमिशन का दौर। तमाम टीचर्स, तमाम स्टाफ, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए कि उनको बताया जा रहा है कि आपको इन एक्टिविटी में क्या कुछ करना है। ये बाकायदा चम्मच है और इन चम्मच को इस कलर के अंदर घालना है। चार्ट पेपर पे कलर बने हुए हैं, कहें नई सोच और नई तस्वीर, यानी कि जो हम आपको दिखा रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरह की बच्चों को एक्टिविटी कराई जा रही है, लगता है नई एक्टिविटी है, आप एडमिशन कराने ही आए? We are coming at first time in this school, so we are observing the things. The things are very well done. आपको लगता है ये एक्टिविटी आप प्ले स्कूल में जब हाँ, अच्छी है एक्टिविटीज स्टूडेंट्स। तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो लुभावनी चीजें हैं अभिभावक उसकी सराहना कर रहे हैं। और भी जगह चलेंगे और भी जगह देखेंगे। तो ये देखिए बॉल्स बच्चों के लिए अलग अलग यहाँ पर जो रखी गई है, कहें पूरे स्कूल मैनेजमेंट ने एक मेहनत की है, स्टाफ ने मेहनत की है कि किस तरीके से इनके स्कूल जो चलते हैं। और इसी तरीके से सेक्टर 4 में भी इनका प्रोडिजी स्कूल चलता है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। अभिभावकों को मोटिवेट किया जा रहा है हर तरीके से। नीचे लेके चलेंगे अभी बेसमेंट में जहाँ बच्चों के लिए रंगारंग कल्चर कार्यक्रम है, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और हर रूम में देखिए अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे कराई जा रही है। यहाँ देखिए इन गिलास के जरिए बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे के ऊपर आपको बॉल रखनी है और उठाना है, हर एक गिलास से दूसरे गिलास में बॉल आपको डालनी है। तो कहें कि अंकुर स्कूल जो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, अभिभावकों को कहीं ना कहीं जो दिखा रहा है आज अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से, क्योंकि अलग अलग स्कूलों से हम जो दिखा रहे हैं तस्वीरें कि बच्चों को यहाँ किस तरीके से तैयार किया जाता है, और एंगल से लेके चलेंगे आपको। मैडम, क्या कहेंगे जो ये एक्टिविटी आप? मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग सर। मैं इस अंकुर के बारे में थोड़ा कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें पहले मेरा बड़ा बच्चा भी यहीं पढ़ा था, उसकी बहन भी। जैसा बेस यहाँ अंकुर में बढ़ता है ना, शायद मुझे कहीं भी लगा। अब मैं अपने तीसरे बच्चे को लेके आई। तो तीसरे बच्चे को लेके आइए, बेस बनता है तो समझ गए
क्योंकि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले जरूरी होती है उसका बेस। तो जिस तरीके से बेस बनता है, अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के बेसमेंट में। आवाज आप तो देखिए, हम आपको ले आए हैं अंकुर स्कूल के बेसमेंट में। यहाँ बाकायदा मंच लगाया गया है, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, कल्चर प्रोग्राम। ये देखिए, ये तमाम ड्रेसें बना करके, और ये अलग थीम यहाँ पर है कि बच्चे जब एडमिशन के लिए आए तो उनको यहाँ पर बाकायदा उनके परिजनों को लगे कि हाँ, हमारे बच्चों को इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर कराई जाएगी। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ सजा करके, और एक नई शुरुआत है कि बच्चों को उनके जो स्टेज पे आने का जो डर है बच्चों के मन में, वो निकल जाए। ये तमाम चीजें यहाँ पर जो है कराई जा रही है, और अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने बच्चों की जो कल्चर प्रस्तुति है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में कितना टैलेंट यहाँ पे डाला जाएगा और किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां की गई है। तो यहाँ भी अलग अलग तरीके से देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे भी किस तरह की एक्टिविटी, और अभिभावक यहाँ आए हुए हैं और रविवार का दिन है। ये तस्वीरें देख करके आपको अपने आप में लग जाएगा कि अंकुर स्कूल ने जो मेहनत और जो जिस तरह की तैयारियां की है अपने बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि ये अंकुर प्ले स्कूल है। और ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ बाकायदा होली का पर्व, उसकी तैयारियां यहाँ पे की गई है, रंग गुलाल वगैरह। तो कहें होली से पहले होली यहाँ मनाई जाए, ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तरीके से बाकायदा यहाँ गुंजिया और ये तमाम चीजें भी यहाँ पे रखी गई हैं, और हर एक कहें बच्चों को यहाँ पर टेस्ट और अभिभावक जो है उनको यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, ये होली पिचकारी खेलते हुए बैलून, यहाँ पर तमाम चीजें जो हर साल कहीं ना कहीं अलग तरीके से ये कान्हा होली खेलता है, यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होता है, और हर साल एक अलग अलग थीम यहाँ पे जो रखा जाता है। जो यहाँ की प्रिंसिपल है, देखिए फोटो सेशन भी यहाँ बाकायदा बनाए गए हैं यहाँ पे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बच्चों को जो अभिभावक हैं उनको यहाँ पर गिफ्ट दिया जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए आए उनको एक गेम है इस गिफ्ट के अंदर, तो ताकि बच्चे खेल सकें। और ये अभिभावक जो आए, पहले इनसे भी बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे जो बच्चों के लिए यहाँ तैयारी की गई है एडमिशन? इट्स ऑल गुड, ऑल गुड। आपको लगा कुछ नया है यहाँ? यस, इट्स इंटरेस्टिंग। आपके हमारे टाइम में होता था ऐसा प्ले स्कूल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अम्मा कभी सोचा था ऐसा प्ले स्कूल भी होता है कभी? आपको होगा, आगे और इससे अच्छा होगा, आगे और भी अच्छा होगा। तो खुश है खुश है तो आपका पोता यहाँ पढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए, बुजुर्ग महिला अपने आप में खुशी होती है जब इस तरीके की एक्टिविटी होती है। और प्रिंसिपल मैम है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि यहाँ तैयारी है, क्योंकि माइक यहाँ पर चल रहा है। मैडम, क्या कहेंगे जो आप लोगों ने तैयारी की है यहाँ होली वाले? सर, बेसिकली हम लोग बच्चों को अपने कल्चर से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं सभी को होली की मुबारकबाद दूंगी। मैं रेनिका, अंकुर प्रिंसिपल। सर, यहाँ पे मेन हमारा मोटिव ये होता है कि एक तो बच्चों को कल्चर इन द सेंस के जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे जो कस्टम है, उनके बारे में हम बच्चों को सिखाएं। एंड सेकंड थिंग, हम कभी नहीं कहते पेरेंट्स को कि आप अंकुर में एडमिशन कराइए। हम हमेशा ये कहते हैं, फर्स्ट यू हैव टू कम इन अंकुर एंड यू विजिट ऑल द स्कूल्स इफ यू आर सेटिस्फाइड। इफ अंकुर हैज द क्वालिटी, तो डेफिनेटली यू हैव टू कम, आप जरूर आएंगे। इसीलिए हम पेरेंट्स को ही दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ें हम करवाते हैं, जो एक्टिविटी कराना चाहते हैं हम, क्योंकि सर ये आप देखिए कि इट्स अ फुल फ्लैश माउथ टू माउथ मार्केटिंग। अंकुर की मार्केटिंग ऐसी नहीं है सर, मुझे अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आपको अच्छा लगा है तो आप किसी और को रिकमेंड कर रहे हैं। तो इस फुल फ्लैश माउथ टू माउथ मार्केटिंग, और बच्चों को हम संस्कार एकेडमिक्स उससे हम पूरा बहुत अच्छा देना चाहते हैं। एट प्रेजेंट वी आर लीडिंग द टाउन, जितनी हमारे पास क्वांटिटी है, वी हैव 6 सेक्शन इन ईच क्लास। तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि आगे भी हमारा ये क्वालिटी एक साथ आपने दोनों स्कूलों में रखा, अंकुर में भी, जैन पब्लिक स्कूल में भी, वहाँ भी बहुत सारे, यानी कि आज संडे का पूरा फायदा आप लोगों ने उठाया। बिल्कुल सर, हम दिखाना चाहते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि संडे को ही पेरेंट्स फ्री होते हैं, तो हमने वही टाइम यूटिलाइज किया कि हमारे पास जो जैन पब्लिक, बेसिकली अंकुर इज द ब्रांच ऑफ JPS, तो वी ऑल आर वन। हम ये दिखाना चाहते हैं प्री नर्सरी टू 12 हम लोग बच्चों को कितनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हम बताना चाहते हैं। और उसमें काफी हद तक हम सक्सेस भी हैं। अभिभावक खुश है जो आ रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं जहाँ तक मेरी ये प्रिंसिपल मैम के चेहरे की खुशी बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैनेज किया गया है उसके फायदे साकार है, परिणाम आ रहे हैं। तो जाहिर है ये हमने आपको
आपको दिखाया अंकुर पब्लिक स्कूल का, जो इनका प्ले स्कूल है, जैन पब्लिक स्कूल की शाखा है। और आज एक साथ जो हमने आपको दो स्कूलों की खबर दिखाई, स्कूल एक ही संस्था के, दोनों स्कूल किस तरीके से आज जो एक्टिविटी की है, कहें अभिभावकों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। तो जाहिर है लोग यहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, उनको ये एक मौका है। आज रविवार के दिन वो आए, अपने बच्चों को तमाम अभिभावक साथ लेकर के आए, उनको एक्टिविटी में जो हिस्सा दिलाया जा रहा है वो अपने आप में सराहनीय कदम है। फैसला अभिभावकों को करना है कि उनको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्कूल जहां उनके बच्चों का भविष्य पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि ले। फिलहाल इतना। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।